नमस्कार, सिटी लाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवरत्न पाराशर। पर रायपुर से है जहां 10 अफसरों का तबादला किया गया है। रवि मित्तल जनसंपर्क के आयुक्त बने हैं। जगदीश सोनकर संयुक्त सचिव मंत्रालय के होंगे। एस जयवर्धन को सूरजपुर का कलेक्टर बनाया गया है। तुलिका प्रजापति को मोहल्ला मानपुर का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं रोहित व्यास को जशपुर कलेक्टर बनाया गया है। जन्मेजय महोबे को महिला बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रतिष्ठा ममगाई को बस्तर का सीईओ बनाया गया है। वहीं दंतेवाड़ा के सीईओ जयंत नाहाटा बनाए गए हैं। कुमार विश्वरंजन मंत्रालय के उप सचिव बने हैं। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने याचिकाओं को आधारहीन पाया है। इस फैसले के साथ ही निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले कोर्ट ने बिलासपुर और राजनांदगांव नगर निगम के साथ ही तखतपुर, कुम्हारी और बेमेतरा नगर पालिका में होने वाले परिसीमन पर रोक लगा दी थी। बहस के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि परिसीमन से पहले पूरी प्रक्रिया और नियमों का पालन किया गया है। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के लिए पहले नोटिस जारी किया गया। आपत्तियों का निराकरण भी किया गया। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने सरकार की बात को स्वीकार करते हुए परिसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। परिसीमन को लेकर लगभग 50 याचिकाएं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगभग 50 याचिकाएं लगी थी। उसमें से कुछ याचिकाओं में लगभग 7 याचिकाओं में स्टे था, परिसीमन रोक दिया था। तो उसमें से 13 याचिकाओं में सुनवाई हुई थी पिछले करीब 10 दिन पहले। आज वो 13 की 13 याचिकाएं निरस्त कर दी। इधर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले एनआरआई कोर्ट के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एनआरआई कोटे के एडमिशन निरस्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू नहीं हो सकता। इसे कानून मानकर किसी नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 18 अक्टूबर को एनआरआई कोटे पर मेडिकल कॉलेजों में दिए गए प्रवेश के आदेश को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए एनआरआई छात्र अतंश तिवारी समेत 40 अन्य ने हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगाई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक आदेश जारी किया था कि जो डायरेक्ट डिसेंडेंट होंगे, मतलब माता पिता ही अगर एनआरआई है, उन बच्चों को ही रिजर्वेशन का लाभ, एनआरआई का लाभ मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। उसको लेकर याचिकाएं लगी थी और वो सारी याचिकाएं आज कोर्ट ने अलाउ कर दी हैं, निराकृत कर दी हैं और ये कहा है कि चूंकि आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका था, मिड प्रोसेस में आप इसको नियम को नहीं बदल सकते हैं। इंदौर की हिंदू युवती और जबलपुर के मुस्लिम युवक की शादी को लेकर मंगलवार को फिर जमकर विवाद और हंगामे के हालात बने, लेकिन शाम तक हाई कोर्ट ने पूरे विवाद का पटाक्षेप कर दिया। क्या है पूरा मामला, पेश है रिपोर्ट। यह है इंदौर की हिंदू युवती और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले मुस्लिम युवक। इनका ये कोर्ट मैरिज का कागज सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गया, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठन उतरे और मंगलवार को सिहोरा नगर बंद करा दिया। बंद मुकम्मल भी रहा, लेकिन इस बीच सुरक्षा की मांग पर युवक और युवती हाई कोर्ट में पेश हो गए। कोर्ट में पेश होने से पहले युवती ने रजामंदी से मुस्लिम दोस्त से शादी करने की बात कह दी और अपने परिजनों से ही अपनी जान को खतरा बता दिया। हम दोनों ने राजी खुशी अपनी अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव और प्रेशर के खुशी खुशी स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अप्लाई किया है, जो कि पूरी तरीके से लॉफुल है। मुझे जो है अपने परिवार, अपने खानदान से जो है खतरा है अपनी जान का। जो लड़की है उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है और कम से कम 15 दिन के लिए सोच विचार के लिए उन्होंने समय दिया, तो इस फैसले का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के द्वारा एक सामाजिक चेतना के उद्देश्य से संपूर्ण नगर बंद का आह्वान किया, उसके लिए भी मैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके कहीं ना कहीं ये मैसेज सामाजिक चेतना के लिए जाएगा।
इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर मचे बवाल पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने निजी जीवन का फैसला लेने का मौलिक अधिकार है। देश में हर व्यक्ति अपनी पसंद से शादी का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने हिंदू युवती और मुस्लिम युवक पर हमले की आशंका जताते हुए सुरक्षा के आदेश दे दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि शादी की तारीख तक युवती के लिए नारी निकेतन में रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। 11 नवंबर तक कोई भी परिजन युवती से संपर्क ना करने पाए। 11 नवंबर तक अपनी शादी के फैसले पर विचार के लिए युवती स्वतंत्र है। शादी के दिन युवती को पुलिस सुरक्षा में मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाया जाएगा और तब तक पुलिस मुस्लिम युवक को अज्ञात स्थान पर सुरक्षित रखे। जबलपुर एसपी युवक और युवती से संपर्क करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई करे। किसी को मिलने की अनुमति नहीं है, ना फोन से कांटेक्ट करेंगे। स्पेशल कोर्ट ने स्ट्रिक्टली आदेश पास किया है, एसपी जबलपुर को निर्देशित किया है कि कोई भी किसी प्रकार से उससे कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर ये कांटेक्ट करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये साफ है कि अगर दोनों को अपनी शादी रजिस्टर करानी है तो युवती को हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाना होगा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी गैर मुस्लिम से शादी की इजाजत नहीं देता। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। इधर इंदौर में युवती की मां ने मुस्लिम युवक पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। युवती की मां ने हाथों थाने पर शिकायती आवेदन भी दिया है, लेकिन 2 दिन बाद भी आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करने पर राठौड़ समाज के साथ ही हिंदू संगठनों ने SP कार्यालय में हंगामा किया। दरअसल युवती की मां का आरोप है कि जुलाई में आरोपी युवक उनके घर पर आया था। उसने अपने मोबाइल पर बेटी और उसके आपत्तिजनक वीडियो दिखाए और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगे। वहीं जब वो अपनी बहन से 1.5 लाख रुपए लेकर 28 जुलाई को युवक के बताए स्थान लोटस वैली लेकर पहुंची तो आरोपी ने कम रुपए लाने पर नाराजगी जताते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर धमकी भी दी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के स्पष्ट निर्देश है। उस निर्देशों को पालन करते हुए अभी पुलिस उस संबंध में कोई स्पष्ट कार्रवाई अभी नहीं कर सकती है, लेकिन उन्होंने जो आवेदन दिया है उस संबंध में हम जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो जांच की जाएगी। उसमें आगे जो अग्रिम कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। वहीं देश विरोधी नारे लगाने का आरोपी फैजान भोपाल के मिसरौद थाने पहुंचा और तिरंगे को सलामी दी, साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए। दरअसल रायसेन के रहने वाले फैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए थे। इस मामले पर 17 मई को भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने ने FIR दर्ज की गई थी। जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई थी, जिसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर उसे सशर्त जमानत दी। शर्त के अनुसार आरोपी फैजान को हर महीने के पहले और आखिरी सप्ताह में मंगलवार को मिसरौद थाने में उपस्थित होकर राष्ट्र ध्वज को 21 बार सलामी देनी है और 21 बार भारत माता की जय बोलना है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं, और इसकी वीडियोग्राफी करने के लिए भी कहा गया है। भारत माता की जय, 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 भारत माता। जब तक मेरा केस चल रहा है, पहले मंगलवार को पहले महीने में मेरे को 21 बार यहाँ सैल्यूट देना, भारत माता की जय कहना, फिर चौथे मंगलवार को फिर आना है मुझे यहाँ पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय ही कहूँगा मैं। जो गलती होगा उससे स्वीकार हूँ मैं, और जो मेरे को हाई कोर्ट ने पालन दिया है वो मैं करता रहूँगा हमेशा, और कानून का भी करूँगा, देश का भी करूँगा। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आज ये समय पर पहुँच गया था और उनके निर्देशानुसार 21 बार सैल्यूट, राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट करके भारत माता की जय के नारे लगाया है। जो राष्ट्रीय झंडा या देश से संबंध में कोई भी बात को आप लोग इसमें जानबूझ के या फिर मजाक के रूप में भी किसी भी तरह के जो राष्ट्र का जो है सम्मान को ठेस पहुंचती है तो ये अपराध है, इसलिए सभी को इस संबंध में आपको जागरूक रहना चाहिए।
वहीं इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष कपिल गोयल और उनकी पत्नी दीपाली के खिलाफ MG रोड थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। दंपति पर दूध व्यापारी के साथ 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। इन्होंने व्यापारी को नकली बैंक FD भी दी थी। दूध व्यापारी के वकील कृष्ण कुमार कन्हारे ने बताया कि फरियादी की कपिल से मुलाकात एक BJP नेता के माध्यम से हुई थी। कपिल और उसकी पत्नी ने सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर 2023 में 2 करोड़ रुपए लिए थे। जब व्यापारी को मामले में गड़बड़ी समझ आई तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन दंपति ने उसने पैसे वापस करने से मना कर दिया। इसके बाद व्यापारी ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की थी। MG रोड पुलिस ने जांच पड़ताल और दस्तावेजों को देखने के बाद कपिल और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस पीड़ित से सन 2023 जून जुलाई के अंतर्गत कपिल गोयल नामक व्यक्ति, जिसने स्वयं को भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर उपाध्यक्ष बताते हुए संपर्क करा था और संपर्क करने के बाद मेलजोल बढ़ाया। मेलजोल बढ़ाने के बाद में पीड़ित फरियादी से 2 करोड़ रुपए आर्थिक उधार स्वरूप रुपए पैसे मांगे थे। पीड़ित ने पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए उसको जिला न्यायालय इंदौर में लिखा पढ़ी करने के कपिल गोयल को दिए थे और उसने 31 मार्च 2024 तक वापस पैसा लौटाने का बोला था, लेकिन वो पैसा वापस नहीं लौटाया। जयेश व्यास जी हैं, उनके द्वारा 2 करोड़ रुपए उधार दिए गए थे कपिल गोयल को, और इस एवज में कपिल गोयल द्वारा 25 लाख रुपए के 8 चेक दिए गए थे। वो भी चेक भी बाउंस हुए, और जो कि पैसा लेकर के नहीं दिया गया है तो उस पर से अपराध धारा सदर अमानत में खयात का भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार से एक मामला धोखाधड़ी और अमानत में खयात का लेख करके और विवेचना में लिया गया है। इधर ग्वालियर में टमाटर की खरीद में लेन देन को लेकर सब्जी व्यापारी को 4 लोगों ने किडनैप कर लिया। मामले में पुलिस ने 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है। अभी एक आरोपी फरार है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पीड़ित को सब्जी कारोबार में साझेदार बताया। बता दें कि देहात सिकरावली भंवरपुरा में रहने वाले राम अवतार गुर्जर का अपहरण लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में किया गया। सुरजीत रावत, अपर बल रावत, कैलाश रावत और राम भरत शर्मा उसे कार से शिवपुरी में एक खेत में ले गए। किडनैपर्स ने राम अवतार को बांधकर उसकी पिटाई की और रिहा करने के बदले 49,000 रुपये मांगे। घटना की सूचना अपहृत व्यापारी के बेटे ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किडनैपर्स से राम अवतार को छुड़ाया और सुरजीत, अपरबल और राम भरत को गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी कैलाश रावत मौका पाकर फरार हो गया। जो है लेन देन के हिसाब को लेके इनमें विवाद हुआ था और जिसके कारण 4 व्यक्ति आए और इसको जो है अपने साथ गाड़ी में उठाकर ले गए थे। इस संबंध में जो है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में दिया गया है। इस प्रकरण में अभी जो है वो 4 अपराधी नामजद हैं और जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी की भी गिरफ्तारी शेष है। इधर जबलपुर के बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की ओनर एकता कपूर की शिकायत मदन महल थाने में की है और उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। मामले में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि एकता कपूर ने अपनी वेब सीरीज गंदी बात सीजन 6 में बच्चों का अश्लील फिल्मांकन किया। बता दें कि एकता कपूर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी वेब सीरीज गंदी बात सीजन 6 को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी मामले में एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में FIR पहले से ही दर्ज हो चुकी है। एक वेब सीरीज लॉन्च की गई है जिसका नाम है गंदी बात। उसके अंतर्गत एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर छोटे छोटे बच्चों के साथ अश्लील फिल्में और इस तरह का जो चीज़ परोसने का उन्होंने काम किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय और घृणित काम है। आप आखिर समाज को क्या परोसना चाहते हैं? इसमें आपत्ति की दृश्य है और उसमें ऐसा भी बताया गया है कि नाबालिग बच्चों के द्वारा उसमें कार्य किया गया है। इस पूरे मामले में ज्ञापन दिया गया है, उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्वालियर में एक कंपनी के मुनीम ने लूट की झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जांच में उसकी पोल खुल गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को नोटिस जारी किया है। बता दें कि इंदिरा कॉलोनी में रहने वाला आकाश जाटव एक कंपनी में मुनीम है। वो रोज कंपनी का पैसा बैंक में जमा करने जाता है। सोमवार को भी वह पैसे जमा करने निकला, लेकिन उसने बैंक में पैसे जमा नहीं किए और पुलिस थाने में जाकर उसके साथ ही लूट होने की शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच के लिए CCTV कैमरों
के फुटेज देखे तो लूट की शिकायत झूठी निकली। इसके बाद पुलिस ने आकाश से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि मैंने ऑनलाइन सट्टा लगाया था जिसमें रुपए हार गया और कर्जदार बन गया। कंपनी के रुपयों से कर्ज चुका दिया और लूट की झूठी कहानी रची। युवक के द्वारा जो उसके पास जो मुनीम का कार्य करता था, तो मैनेजर के द्वारा जो पैसे दिए गए थे उसको लूट में जाना बता करके वो अपना कर्जा चुकाने की तैयारी कर रहा था। इसमें कुल 1,20,000 रुपये उसने अपने किसी परिचित के घर पे रख दिए थे। लूट की पूरी कहानी को फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर क्लियर किया और संबंधित जो व्यक्ति है उसके खिलाफ झूठी FIR कराने के लिए जो भी इस्तेगासा की कार्रवाई होती है वो की गई है। तो वहीं मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए। सरकार युवाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां होंगी। इसकी प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक शुरू कर दी जाएगी। वहीं नाबालिग रेप पीड़िताओं के गर्भवती होने की स्थिति में उनके बच्चों को सहायता दी जाएगी। इसके लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि 1 लाख पदों को भरने के फैसले में स्वास्थ्य विभाग के 17,900 पद शामिल हैं। भर्तियां PSC और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएगी। पूर्ण आंगनबाड़ी हो जाने से 12,670 पद तो ये सृजित हो जाएंगे और 476 पर्यवेक्षक, क्योंकि जब ये पूर्ण हो गए तो 25 आंगनबाड़ियों पे जो सुपरवाइजर होता है तो उसके हिसाब से 476 सुपरवाइजर के पद भी सैंक्शन आज कैबिनेट ने किया है। तो वहीं रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी मंगलवार को लाखी नगर वार्ड पहुंचे और मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपना प्रचार शुरू किया। लाखी नगर मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल ताशों के साथ भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सुनील सोनी ने लाखी नगर वार्ड में बीजेपी पार्षदों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया। बता दें कि बीजेपी के अधिवक्ता ब्रजेश पांडे ने मंगलवार को 2 सेट नामांकन फॉर्म खरीदा है। भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी बुधवार दोपहर 1:30 बजे अपना पहला नामांकन दाखिल करेंगे। 25 अक्टूबर को सांसद, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इधर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को रायपुर दक्षिण के 4 मंडलों में वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली और विधानसभा उपचुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उनको सौंपी। यहाँ का दौरा है, उसके बाद में सुंदरनगर में मैं सभी प्रमुख लोगों के साथ में बैठूंगा। आज नामांकन लूंगा क्योंकि हम लोग पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है। पार्टी जब बोलती है जब हम काम करते हैं। कल जो है वो 1:30 बजे के बाद में हम नॉमिनेशन करेंगे। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों समेत कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में बेटियों की रक्षा करने में सरकार नाकाम है। राज्य में रोज 20 दुष्कर्म हो रहे हैं। वहीं लाडली बहनों को 3,000 रुपये नहीं मिल रहे और महिलाओं को गैस की सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। उधर किसानों की समर्थन मूल्य पर फसल नहीं बिक रही है और तो और खाद की कमी से किसान परेशान हैं। साथ ही पटवारी ने कहा कि सरकार ने SC/ST की स्कॉलरशिप भी बंद कर दी है। SC/ST वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहा है। आदिवासियों की जमीन बिक रही है। पंचायत के अधिकारियों में कटौती हो रही है। अतिथि विद्वान नियमित नहीं हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर पटवारी ने कहा कि फर्जी सदस्य बना रहे हैं भाजपाई और इस पर बीजेपी मौन है। इसके अलावा पटवारी ने कहा कि तमाम जरूरी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। किसानों की तकलीफ, आपकी जो भावना है, आपने कहा मैंने बहुत तरक्की करवा दी, आज क्या वेदना है, क्या परिस्थिति है, उसको लेकर मध्य प्रदेश और देश के किसानों के हितों की, उनके सकारात्मक सुझाव के आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप कृपया समय दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बेटियों की सुरक्षा कैसे हो, रक्षा कैसे हो, उसकी बात नहीं करती है। ऐसे हम बेटियों की सुरक्षा करें, इसके लिए उपाय करें, बजट का प्रावधान करें, इस पे बात नहीं करती।
बच्चे पैदा होंगे बेटी को बलात्कार से, उनकी सुरक्षा, उनकी हम दायित्व निभाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ये सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, ये सरकार बीजेपी की है ही नहीं, ये सरकार आम जनता की भी नहीं है, ये सरकार माफियाओं की है। इसीलिए ये 10 सवाल खड़े हैं। मोहन यादव जी को, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर में छत्तीसगढ़ में लगातार वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 25 अक्टूबर को आएंगी। वो कई विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ 4 नवंबर को राज्योत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 8 नवंबर को रायपुर आएंगे। वो इंडियन रोड कांग्रेस अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। वो जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वीवीआईपी के इस दौरे को लेकर लिहाजा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सिटी लाइट में आज के लिए इतना ही। बने रहिए ABC24 के साथ। नमस्कार।